क्या तक हो गया था आयतन में? 23 नंबर ना। चलो 24 नंबर देखो। 24 है, आयताकार पानी की टंकी का आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। ध्यान दो, कल भी ऐसा ही सब बता रहे थे। मान लो कि ऐसा कोई जमीन है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया कितना है 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें पानी कितना घन लीटर है, घन मीटर है ना। ध्यान दो, एक बात समझो, इस समतल जमीन पर पानी उसी शर्त पर अटेगा जब चारों ओर से दीवार ऊंचा कर देंगे, है कि ना। तो वो बोलता आयताकार टंकी है जिसका आधार का क्षेत्र, मान लो कि ऐसा आधार है, उसका क्षेत्रफल इस जमीन का आधार है, आधार का लंबाई गुने चौड़ाई का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ऊंचाई तुमको मालूम नहीं है, और बोल दिया है कि इसमें कितना पानी अट रहा है, आयतन, पानी का आयतन 2.6 घन मीटर। तो बोलता है क्या कि टंकी की गहराई कितना, तो बताओ टंकी का आयतन, टंकी का आयतन क्या होता है LBH, लंबाई देखो, क्षेत्रफल दे दिया जो 6500 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई गुने चौड़ाई का वैल्यू है, ऊंचाई का तो जो पूछ रहा है, उसमें कितना पानी का आयतन है 2.6 मीटर, इन्हें सेंटीमीटर में है, इधर मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कैसे गुना, कितना से, लेकिन एगो मीटर आता तब ना 100 से, क्या गो मीटर है 3 गो, तो 3 गो 100 से, 3 गो 100 होगा तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। अब इन्हें क्या बच गया 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना में से, तो एगो सेंटीमीटर बच जाएगा। अब काटो ध्यान से, 2 शून्य से 2 शून्य, अब अगर दशमलव से एगो शून्य कर दिया, और क्या 13 दूना 26, 13 पचे 65, अब 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 2 दूना 4 पर 2 शून्य सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रहा है कि मीटर में, मीटर में देगा 400 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो गया 4 मीटर। अगला हिस्सा देखो 25 नंबर, अगर 25 नंबर देखेगा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, ध्यान दो, कोई घनाभ है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कितना है, जोड़ कर कितना आता है 19 सेंटीमीटर, और साथ में बोला कि इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला L² B² प्लस A², एक का वैल्यू कितना है 5√5 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न पूछा इसके संपूर्ण पृष्ठ कैसे बने, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB प्लस LH ना। तो अब ओकर वैल्यू निकाला, इससे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या अगर स्क्वायर इनको रूट हटाने के लिए चाहेंगे तो क्या होगा, रूट समझ लो L² B² H² बराबर कितना हो गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अधिकतर वैल्यू निकालना मतलब संपूर्ण पृष्ठ LB BH 2 × जा और LH बराबर हुआ है ना। एक का वैल्यू क्या है, इतना चीज दे दे है उतना चीज, मतलब इससे हम यह निकाल दिए, मतलब रूट से हटा दिए। हमारा मेन टारगेट है यह 2LB कैसे आएगा, तो अगर LBH 19 है, ई लाना है, तो हमको लगता है अगर स्क्वायर करते हैं इससे क्या होगा कि L² B² H² इंटू 2LB 2BH होगा, A + B + C के होल स्क्वायर है ना, अपना क्या है
2x बराबर में क्या 361। देखो इसका वैल्यू तो यहाँ पर आ गया कितना 125। इसको इस तरह लिखेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो उसी तरह आ जाएगा ना। अब बराबर में कितना 361। और इसी का वैल्यू मतलब घटा दो, मतलब क्या होगा 361 में से 125 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, बच गया 5 में से 2 गया 3 और 3 में से मतलब 225। बात समझा कि ना 2 गो वैल्यू दे रहा था कि LBH जोड़ का 19 और वर्गमूल दे रहा था 5 में मतलब विकर्ण दे रहा था इतना। और तब पूछ रहा था एक कर वैल्यू इतना का मान, तो जैसे ये रूट से हटा दिए तो यो हमको LBH ना दिखा, तो अब क्या करें ये दोनों का प्रयोग करते हुए तो इसका अगर स्क्वायर करते तब LBH आ रहा था, इसलिए फॉर्मूला लगा दिए। छब्बीस नंबर देखो, ABC भुजा वाले घनाभ का आयतन D है। ABC भुजा मतलब एगो लंबाई हो गया, एगो चौड़ाई, एगो ऊंचाई हो गया। ABC 3 को भुजा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और इसके संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है S है। क्या है S है। ध्यान दो, कोई अगर घनाभ होता है तो इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या है लंबाई के जगह A है, चौड़ाई के जगह लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई को क्या चीजें दर्शाते हैं और ऊंचाई को S से ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को दर्शाते हैं। और आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब V से दर्शाते हैं, मतलब LBH मतलब ABC है ना, है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और उसके बाद क्या किया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या चीज से दर्शा दिया ऐसे S, संपूर्ण पृष्ठ को S, ऐसे भी संपूर्ण पृष्ठ हो गया उसको दर्शाता S। ऐसे क्या फॉर्मूला होता है 2 into LB, AB BC और CA है ना, हो गया। और इतना होता है। अब तब क्या पूछ रहा है कि 1/V चारों में से किसके बराबर होगा 1/V। देखो 1/V का अर्थ क्या होता है आयतन, 1/V का मान। अब ऐसे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन देख कर बतलाना है किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन अगर मान लो 1/V एक का मान, तो हमको या तो V का मान दे ले है ना तो S का मान दे ले है ना, S ना तो AB लंबाई चौड़ाई। तो ध्यान दो अगर S तो अगर हम 1/V का मान, अगर 1/V का मान तो 1/V आंसर कुछ इसमें करेगा क्या जो है, लेकिन S भी दे ले है तो हम S से गुना करो ऊपर, S से गुना करो नीचे, बात बराबर हो गया कि ना, S से S कट जाएगा हो गया। लेकिन हमको आंसर के अनुसार क्या मिला है कि देखो S का वैल्यू क्या होता है 2 into AB प्लस BC प्लस सबके में आंसर में देखा S बटा में है, S बटा में है, S छोड़ दिया है, एगो S छोड़ देते हैं। अब V का मान V हट गया है तो V का मान कितना होता है तो मतलब ये ना है कि 2S हट गया है। अब बारी बारी से सब में भाग हुआ, AB में ABC से भाग किया, BC में ना भाग कर सकते हैं कि ना ABC से, CA में ABC। अब क्या हो गया 2/S, अब AB से AB कट गया था 1/C, BC से BC से 1/A, CA से CA से 1/B। अब फिर अच्छा से सजा कर लिख दिया क्या
1/a जो 1/b जो क्षेत्र है कि ना। प्रश्न को बनाना, आंसर को भी लाना, मतलब उसको आयतन और संपूर्ण दे दिया तो चारों में से कौन आंसर हो सकता है। हो गया। 27 में देखो 31 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा मैदान में एक तालाब खोदा गया। तालाब कितना दूर में होता है? तालाब खोदना है तो पहले तो देखना पूरा तालाब का होता है कि क्या। पूरा खेत में भी तालाब खोद सकते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं 31 मीटर लंबा है, कोई मैदान मान लिया है 31 मीटर लंबा और 10 मीटर 31 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है। एक मैदान है, हमने एक तालाब खोदा गया जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिया। तालाब खोद दिया, तालाब खोद दिया मतलब ऐसा कोई कोना में या कन्हू में लंबाई कितना 4, चौड़ाई कितना 5 और गहराई कितना, मान लो कि लंबाई ऐसा बीच में लंबाई 4 हो गया, चौड़ाई 2.5। गहराई ना बना पाते हम लोग, कैसे बना पाए इसमें? गहराई बना सकते हैं इसमें, लंबाई चौड़ाई और गहराई अगर खेत में ऐसा हत्ता खोल दिए बीचे भी तो इतना क्या बना देंगे, ऐसे बना देंगे। अब देखो लेकिन हत्ता दिख रहा है, तो लग रहा है ऊपर से हत्ता, लेकिन चलो इतना हत्ता है यह लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या हो गया, यह हो गया यहाँ से, मतलब समझ गया कि ना ऐसा कोई हत्ता खोल दिया गया। गहराई कितना है 1.5 हो गया तुम्हारा, लंबाई चौड़ाई ई और गहराई यह है, इतना हो गया। लग रहा है कि जब हत्ता खोलने दे है कि ना, ये बात समझ रहा है कि ना। अब हत्ता खोलेंगे तो हत्ता में से क्या निकलेगा, मिट्टी निकलेगा। बता इसमें से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में बिछा दिया, ध्यान दो, इसमें से जो क्या किया गया है मिट्टी कहाँ किया, शेष भाग में बिछा दिया गया है। तो मैदान के धरातल में मतलब ऐसा हत्ता खोल मतलब हमारा पूरा देखो यहाँ बीच में हत्ता तो खोलेंगे और मिट्टी चारों तरफ बैठा देंगे तो चारों हत्ता के अलावा जो क्षेत्र बचा उस पर पहले से जितना ऊंचा जमीन है उससे ऊपर उठ जाएगा कि नीचा चल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर ये हत्ता में से मिट्टी निकाल कर बाकी जमीन पर मिट्टी फैला दे तो कुछ ना कुछ तो ऊपर उठ जाएगा। कितना सेंटीमीटर उठेगा या कितना उठेगा बड़ी बतलाओ। अब कैसे बनाएंगे बतलाओ, बनाएंगे पहले सोचो क्या ना सोचो। हाँ बोलो लाएगा कितना होगा। तो पहले हम बनाएंगे ऐसे कि भाई मिट्टी कितना निकला और कितना जगह पर इतना मिट्टी ले लिए इतना जगह पर कितना ऊंचा उठेगा। तो मतलब क्या इतना मिट्टी, तो देखेंगे मिट्टी का आयतन कितना है, इन्ने लंबाई गुने चौड़ाई है तो लंबाई गुने चौड़ाई इन्ने मिट्टी का आयतन इन्ने भी आयतन जमीन है तो ये लंबाई गुने चौड़ाई क्या मान लेंगे, इन्ने आयतन मीटर क्यों है तो मीटर इन्ने मीटर है। 60 फुट तो ऊंचाई जो आएगा तुम्हारा हो जाएगा है कि ना। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा
कि मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ध्यान दो, लंबाई मिट्टी का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और कितना जमीन पर मिट्टी डालना है, हत्ता के छोड़ के, तो हत्ता के छोड़ के कितना जमीन है, ऐसे क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ध्यान दो कितना है 30 गुने 31 गुने 10 और माइनस, अगर मान लो जमीन का क्षेत्रफल भी अगर देखेंगे तो क्या होगा 31। पहले तो हम जमीन का क्षेत्रफल देख लेते हैं। जमीन का लंबाई था 31 और चौड़ाई था 10, तो जमीन का क्षेत्रफल की बात करते हैं। जमीन का क्षेत्रफल अब कितना देर में, 31 गुने 10 का जमीन पहले से था, लेकिन हत्ता कितना दूर में पुनाल है 4 गुने 2.5। इतना जमीन है, पूरा जमीन में ना है, इतना जमीन तो है अति, तो 4 गुने 2.5, 4 गुने 2.5 घटेगा ना, गहरा कितना उससे मतलब नहीं है। ऐसा जमीन ऐसा हत्ता खोले तो इतना ही ना जमीन अवरुद्ध हो गया, इसमें 2 फीट गहरा खोलो या 500 फीट, जमीन के क्षेत्रफल तो उतना ही ना रहेगा, तो वो तो माटी ज्यादा या कम निकलेगा। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल तो घटेगा, तो कितना होगा 310 में से घटा कितना 4 दूना 8 और 2 10, मतलब अब एक तरह से बोल सकता है जमीन का क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर। इसका देखो जमीन का क्षेत्रफल कितना है। अब मिट्टी LDH और जमीन के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे LDH, ए में कितना ऊंचाई, तो हमारे नजर में L गुना B, जमीन तो इतना ही है ना, उस पर कितना मतलब क्या ऊंचाई उठेगा, NLBH मिट्टी कितना है 5 मीटर गुना कितना है 5 4 मीटर, 4 गुने 2.5 गुने 1.5 मीटर की है ना, हो गया ये हो गया मिट्टी का आयतन, और ये हो गया जमीन के क्षेत्रफल गुना है ना, इस आयतन में क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो ऊंचाई, तो वही तो ऊंचाई का मान निकलेगा, एगो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर बच गया। अब क्या करेंगे काट ही सकते, 4 गुने 2.5 गुने 1.5 और बटा में कितना 300 मीटर आ गया तुम्हारा ऊंचाई। अब देखो काटो ध्यान से, काटेगा तो क्या मतलब है, दशमलव से काटेंगे तो या 2 शून्य हो, चलो 100 लिख दो है कि ना, तो 15 दूना 30 20 बटे ना, 15 में 20 से गुना किया तो आप 25 चौका 4 से 1 चौका सब कट गया, तो तुम्हारे नजर में क्या हो गया 1/20 मीटर। अब 1/20 मीटर तो ऊंचाई क्या चीज में दे रहा है सेंटीमीटर में, मीटर में न दे रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कैसे गुना 100 से गुना, क्या मतलब है 5 मतलब है, तो जमीन का ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना, एकदम सोच का मतलब हिसाब दे है कि बड़ा दिमाग लगा का है प्रश्न, नॉर्मल विधि से तो बनाना बड़ा टफ हो जाएगा, जब तक दिमाग में सोच ना आएगा कैसे जमीन है, जमीन में से क्या मतलब क्या गड्ढा खोदा गया तो ऊपर मिट्टी कितना निकलेगा, गड्ढा खोदने के बाद उतना जमीन कट गया क्षेत्रफल में तो हटा देंगे, अब कितना दूर में मिट्टी गिरेगा, तो उतना सब बात सोच के हम लोग को बनाना होगा। चलो आगे 28 नंबर देखो, 28 नंबर प्रश्न देखेगा और हल करेगा। 28 में प्रश्न देखो और हल करो।
28 में है, एक घनाभ का आयतन दे दिया है और इसकी भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है कितना, घनाभ का LBH होता है एकड़ अनुपात 1:2:4 है। तो क्या लिख सकते हैं, एगो x 2गो x और कैगो x 4गो x और आयतन दे दिया। तो देखो तो घनाभ का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, LBH और आयतन कितना दे रहे हैं 6400 सेंटीमीटर की और लंबाई का लंबाई x 2x और 4x काटो ध्यान से, 4 दूना कितना होता है 8, 8 की 8 की 64 8000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब x क्यूब बराबर 8000 सेंटीमीटर क्यूब, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। घनमूल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का घनमूल 2 और 3 गो शून्य के बदला में 1 गो शून्य। अब बोल रहा है कि तीनों भुजाओं में सबसे छोटी भुजा कौन हो जाए, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू पूछ रहा है। सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया हमारा, यह 4x बोला, 4x 4 में 20 से गुना कर दिए कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। हम कपड़ा मन से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान देंगे, थोड़ा थोड़ा की ऊंचाई होगा, लंबाई हो सकता है ना, यहाँ इसलिए बोला कि सबसे बड़ी भुजा, नाम नहीं दिया कि लंबाई की चौड़ाई की ऊंचाई है कि ना। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते बड़ी भुजा, तो वहाँ मान लिए थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसीलिए फॉर्मूला लगाने के लिए। आगे 29 नंबर देखो, एक हॉल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा, यदि फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है तो हॉल का आयतन, हॉल का आयतन हॉल एक रूम है जेकर लंबाई चौड़ाई दे दिया है, रूम है मान लो जिस रूम में कुछ होता है वही समझ लो एक हॉल है, लंबा कितना है 15 मीटर और चौड़ा कितना है 12 मीटर। तो जितना नीचे मतलब अगर उसका फर्श उतना ही तो छत होगा, तो बोलता एक हॉल का लंबाई चौड़ाई दे दिया है, यदि इसके फर्श और छत, तो फर्श और छत, फर्श का भी क्षेत्रफल 15×12 मतलब 180, ऊपर भी 15×12 मतलब 180, मतलब कितना हो गया 360। तो बोलता है फर्श और छत का क्षेत्रफल किसके बराबर, चारों दीवारों के क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ 2 × LB प्लस × H और एकड़ बराबर है फर्श और छत के क्षेत्रफल के बराबर। और ऐसा रूम है तुम्हारा 15 यह है 12 यह है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, फर्श नीचा भी 15 तो ऊपर क्या 180 गुना में है ना हो गया 360। अब ध्यान दो एक लंबाई 15 चौड़ाई कितना 12, लेकिन चारों दीवार में ऊंचाई का वैल्यू तुमको मालूम नहीं, ऊंचाई का वैल्यू मालूम, अंत में पूछ क्या रहा है, तो हॉल का आयतन, हॉल जो भी होगा घनाभ का, तो हॉल के आयतन में तो लंबाई था भी चौड़ाई था, अगर ऊंचाई निकल जाता तब ना लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, पहले तो ऊंचाई निकालने के लिए पूछ दिया, तो पहले हम लोग ऊंचाई निकालेंगे तो कितना हो गया 360, अगर फिर दूसरे काटबो किए तो कितना हो गया 180। अब इसका मतलब कितना 180 बटा में 27, काट तो 9 किया 27 9 दूना 18, मतलब एच का वैल्यू बोलेगा तो 20/3 मीटर। अब हमको हॉल का आयतन, हॉल का लंबाई मालूम था चौड़ाई मालूम था, चारों दीवारों के फॉर्मूला से ऊंचाई भी निकल ही गया। अब देखो हॉल का आयतन, हॉल का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला हो गया LBH, लंबाई हो गया 15 चौड़ाई 12 और ऊंचाई 20/3, गुना करो 3 5 15 है ना हो गया, गुना करो 12 5 60, 7 गुना 120 पड़ेगा कितना, ये हो गया 1200 मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि ना, उतारो इसको।
अगला हिसाब देखो, मोबाइल पैसे से काम नहीं चलेगा, बड़ा हार्ड हिसाब है, मोबाइल में देखिए। 30 नंबर देखो, कितना ध्यान से हिसाब है, तो बता देंगे पैसे शांति से कीजिए नहीं। 30 नंबर हिसाब देखो, एक आयताकार टंकी के लिए ध्यान से देखना, हिसाब बड़ा पेचीदा है, सुनी का दिमाग खराब होगा, बनाने में तो दिमाग खराब होगा करेगा। एक आयताकार टंकी की लंबाई, कोई टंकी बना दिया छत पर, कितना लंबा है रे? 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा, टंकी हो गया। चलो कोई बात नहीं है। अब 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है, और 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा आयताकार पाइप भी इसमें कैसा है? बड़का पाइप है, 1.5 मीटर ना, जैसे कि हम लोग टंकी पर लगाते हैं तो 500 लीटर वाला है, छोटा पाइप जाता है तुरंत उसमें भरता है। जब 150 मीटर यहाँ से यहाँ चल तो 150 मीटर, तो उसमें तो पाइप को कितना उसमें पाइप है 1.5 मीटर लंबा, मतलब इससे ज़्यादा लंबा हो गया, पाइप हो गया, और चौड़ा इतना। जब उसका पाइप बनाएंगे तब तक हो जाएगा। नगर निगम या पटना नगर निगम में बड़का पाइप रहता है कचरा निकलने वाला, शायद ऐसा ही होगा। अब ध्यान दो, और क्या है, उससे पानी भर रहा है। अब पानी का रफ्तार कैसे आ रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। गिरे तो कितने देर में पानी की सतह 2 मीटर ऊंचा, मतलब वो उतना बड़का टंकी में पानी कितना लग जाए? 2 मीटर लग जाए। टंकी का बना दिए, इतना ऊंचा पानी आना है 2 मीटर पर, कितना वो समय कितना है? ध्यान दो, पहले इतना में ध्यान दे, ऐसा कोई टंकी है, ध्यान दे, टंकी है, टंकी ऐसा बना देते, देखिए ध्यान से, 200 मीटर लंबाई है और 150 मीटर लंबा चौड़ाई है। अब पानी कितना लगने की बात हो रहा है? 2 मीटर। अब इसमें पानी आता है, लेकिन एक कैसा पाइप है? आयताकार पाइप है। आयताकार देखो, घर में भी हम लोग क्या लाइन वाला लगा दे, वो गोलाकार होता है, वो आयताकार भी आ गया है, देखा है ना? वायरिंग देखा है ना आयताकार वाला? हाँ, मतलब ऐसा रहता है, ऐसा मतलब क्या, मतलब ऐसा ऐसा है ना, ऐसा मुंह वाला आ जाता है। चलो ऐसा है ना, ऐसा आकृति का आता है और इसमें पानी चल जाता है। गोला पाइप नहीं है, जिससे पानी इसमें गिरता है, वो पाइप कैसा है तुम्हारा? आयताकार है। जिसका मुंह कैसा है? आयताकार है, ऐसा है, इसमें पानी गिर जाएगा। लेकिन उसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना? 1.25 मीटर। जितना मुंह रहेगा उसी अनुसार से ना पानी, नल जल में तन्नी को मुंह रहता है तो डोल भरने में कितना दवाई होता है रे? अब बड़का अगर पाइप से अगर भरेगा तो मेन पाइप से तुरंत भरेगा कि नहीं? तो डिपेंड करता है पानी कैसा पाइप है। पाइप अगर नल जल वाला है तो बड़ा देर लगता है, जेकरा दूसरा पर बड़का पाइप निकल लाता है, बोलता यहाँ से यार जाएगा, उसमें साथ एक केदा तुरंत भर जाए, तो वही हाल है इस तरह के पाइप का, ऐसा का। और पानी भी आता है, कितना जल्दी तुम्हारा डोल भरेगा इसका निर्भर करता है पानी कितना रफ्तार से आ रहा है। बड़के पाइप का मुंह दे दिए बाल्टी में, अब पानी एकदम रफ्तार धीरे धीरे कर दिए, क्या कर दिए? धीरे धीरे, तो डोलो भरने में लग जाएगा, और वही रफ्तार रहेगा 50। जैसे हवा बह रहा है, हवा तो बहबे करता है, हवा उतना ही है। अंधड़ चला था 150, तो वही हवा लगे उड़िया दिया। हवा है लेकिन चल रहा है 10 के रफ्तार से, कोई मालूम नहीं चल रहा है। तो वही हाल है कि कितना देर में भरेगा, वो डिपेंड करेगा पानी का मुंह कितना बड़ा है, कैसा है, और कितना रफ्तार है। तो रफ्तार एक बड़ा रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोलता है, तो वही समय निकाला कितना देर में होगा, तो एक फार्मूला बतलाए थे, A गुना V गुना T बराबर में आयतन, बताए होंगे। A गुना V गुना T बराबर में, ये फार्मूला बताए थे कि पानी का आयतन ऐसा बोले थे कि A गुना V गुना T और आयतन। तो ये क्या है? A मतलब ये कि आयतन कैसा टंकी है, टंकी घनावाकार है, तो घनावाकार है, जिसका लंबाई है भाई 200 मीटर, चौड़ाई है 150 मीटर, और ऊंचाई कितना है? ऐसा टंकी में पानी जा रहा है, पानी जा रहा था, ऊपर मुंह कैसा है? एक मुंह है आयताकार, तो जैसा मुंह ऐसे गोलाकार रहता, मतलब ऐसा पाइप रहता, तो ये होगा वृत्ताकार, तो पाई इस पर फॉर्मूला लगता। लेकिन ये आयताकार मुंह है, तो ऊपर क्षेत्रफल क्या होगा? A गुना V, मतलब कि ऐसा भी पाइप से पानी जा सकता है और ऐसा भी पाइप से पानी जा सकता है। तो जैसा मुंह, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 1.5 मीटर और चौड़ाई कितना है? 1.25 मीटर। ये हो गया।
तो ये हो गया 1 गुना भी ए का मतलब ये हो गया जैसा भी पाइप से पानी गिरेगा ओकर क्षेत्रफल। अब भी मतलब स्पीड वेग तो यहाँ पर पानी का वेग कैसे है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है 20 किलो, ई मीटर में है, ई मीटर में है, लेकिन वेग कैसे दे दिया है 20 किलोमीटर। तो किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान दो। तो किलोमीटर को 1000 से गुना कर दिया, जैसे कि 20 किलोमीटर लिखते। किलोमीटर मतलब क्या मतलब क्या 1 किलोमीटर जाने में कितना मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर को हम 1000 से गुना कर दिए, क्या चीज में आ गया मीटर में। अब प्रति घंटा क्या समय घंटा में दे ले है नहीं, समय क्या चीज में दे ले है। तो हम इसको एक प्रति मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा को 60 मिनट लिख दे, हिंदी में लिखते हैं ना तो मीटर और मिनट में परेशानी ना हो जाए, है कि ना। एन गुना में टी एन मिटा देते क्योंकि जब बनवाता था 200 मीटर 150 मीटर और 2 मीटर, है कि ना। ए गुना भी गुना टी बराबर है। फार्मूला लिखा है जब बोला था कौन फार्मूला बोले थे जब आएगा फॉर्म तो यहाँ पर आएगा। अब चलो और एक काट देंगे और वही हमको टी का मान, टी मतलब वह टी निकलेगा समय में। ध्यान दो 2 अंक और 1 3 अंक, 3 अंक के बाद 3 गो शून्य समझ, ये समझ रहा है ना। अब काटो ध्यान से 2 हाँ 20 के 3 मतलब काट सकता है, करना में करेगा कि 20 टी। चलो यहीं से यहीं काटो, चलो 20 टी मिनट रहने करेगा, ध्यान में रखना। और उसके बाद क्या है 3 5 15 ये भी काट दीजिए। अब क्या काटेगा 5 से काटेगा ये तो 25 25 100 आप 25 6 का 150। अब देखो फिर 25 25 8 200 हो गया। अब मैंने कुछ नहीं है तो एने वाला मिनट उन्हें भागेगा, ये सब मीटर कट गया है। तो 8 6 48 गुना 96 मिनट कितना होता है। बात समझ गया कि ना। जो थ्योरी बतलाए थे थ्योरी पढ़ेगा वही जानेगा। ये बोलते हैं पहले थ्योरी पढ़ लेना है उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा। बरमूल में पहले थ्योरी बतला रहा है कि वो सब बतला देंगे तब प्रश्न बनाने में इजी हो जाएगा। यहाँ तो चैप्टर चालू कर देंगे लेकिन हम ही समझेंगे या तू हाँ बोलते रहेगा ना तो बोलेगा नहीं। चलो आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखेगा। बोलता है पानी का एक तालाब 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। कोई तालाब है, और ध्यान दो तालाब है तो कैसा है 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। वाटर पार्क में भी तालाब इसी तरह रहता है, तो ये समझो वाटर पार्क वाला एक तालाब है, ऐसा तालाब है जिसका लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई कितना है 20 मीटर। ध्यान दो पानी भरा हुआ है, पानी कितना भरा हुआ छोड़ दो, कितना पानी है सब डूब जाएंगे कि क्या करें, पानी भरा हुआ है। अब क्या किया कि 50 गो लोग तैयार हो गया कि भाई पानी कितना भरा, मतलब इतना ही भरल है, छोड़ो पानी इतना कितना 50 गो लोग बोला कि चलो नहाने। 50 पानी भरल है तो ठंडा पानी गर्मी का दिन है, आदमी तैयार होकर चल दिया 50 गो बोले आराम आराम से चलना था, चल गया और घुस गया उसमें। अब बोला कि डुबकी मारो एक बार स्टार्ट, एक बार डुबकी मार रहा मतलब रुक ले रहना, डुबकी मार दिया 50। अब डुबकी मारा ना
तो अगर एक आदमी डुबकी मार देते हैं पानी में, एक आदमी डुबकी मार देते हैं तो पानी कितना है 4 घन मीटर क्यूब स्थापित, मतलब एक आदमी पानी मारने से उसके जगह जैसे कि पानी है और हम यहाँ गए, हम वहाँ पहुँच गए, तो हम अगर वहाँ चल रहा एक तरफ है कि वहाँ वाला पानी एने ओने हुआ होगा तब ना हुआ जाए। अरे कोई हटेगा ना, तो अगर भीड़ में देखता है, अगर तो भीड़ में घुस गया एक उस जगह पर से आदमी एने ओने हुआ, तो वही पर सका रहा है कि अगर एक आदमी पानी में घुसता है तो कितना पानी विस्थापित होता है 4 घन मीटर, मतलब 4 मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब मतलब क्या होता है आयतन, मतलब एक आदमी का आयतन कितना है 4 मीटर क्यूब। क्या आदमी डुबकी मारा है आयतन देखो, एक आदमी, अगर एक आदमी का आयतन हम बोल सकते हैं कितना हो गया 4 मीटर क्यूब। अब 50 आदमी गया है तो कितना आयतन हो जाएगा 50 आदमी का क्या हो गया आयतन, 4 गुने 50 बराबर कितना 200 मीटर क्यूब आयतन हो गया। अब ध्यान दो, तो एक बात बतलाओ, तो अब प्रश्न पूछ रहा है तो तालाब का पानी, अब ध्यान दो एक बात समझना है, पहले से पानी जितना है समझो इतना ही, एकदम ध्यान देना यहाँ पर, पहले से पानी जैसे है इतना दूर है पानी, हम समझ गए 50 आदमी जाएगा और डुबकी मारेगा तो पानी कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा कि ना जाएगा, जाएगा। तो अगर यहाँ तकला अगर देखेगा आकृति, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, पहले से ऊंचाई न मालूम है तैयो आकृति लग रहा है घनाभ। अब यहाँ पर आ जाओ, अभी भी लंबाई चौड़ाई और यहाँ से यहाँ ऊंचाई, फिर भी कैसा आकृति लग रहा है घनाभ। तो इतना दूर भी घना भी लग रहा है। अब पानी कितना हटा है, मतलब कि मतलब इतना, मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ गया है, तो जो 200 मीटर क्यूब 50 आदमी का आयतन 200 मीटर क्यूब हो गया है, इसके कारण पानी यहाँ था यहाँ आ गया, मतलब इतना दूर में चारों ओर का आयतन, यहाँ से लेकर चारों ओर का आयतन कितना हो गया 200 मीटर क्यूब। बात समझ रहा है कि ना, ये जो 50 आदमी डुबकी मारा पानी इतने दूर था, अब 50 आदमी डुबकी मारा तो इसके जगह पर से पानी यहाँ से यहाँ चला आया, पानी कहाँ से कहाँ यहाँ चला आया, मतलब ये भी आकृति घनाभाकार हो गया। तो इतना दूर चारों तरफ अगर त्रिनेत्र से देखते हैं तो घनाभ की आकृति बन रहा है। अब वो घनाभ का आयतन कितना है 200 मीटर क्यूब, उसमें 200 मीटर क्यूब में हमारा घनाभ का आयतन है, उसमें लंबाई 40 से है, लंबाई कितना है चौड़ाई 20 से है। अब यह ऊंचाई कितना है ये हमरा नहीं मालूम है, वही तो पूछ रहे थे ऊंचाई निकालो। अब चलो इस मीटर में, तो मीटर कटेगा तो बचेगा मीटर, काटो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2 कटे, मतलब ऊंचाई हो गया 1/4। 1/4 मीटर को क्या लिखेंगे ना 0.20 सेंटीमीटर में कर देंगे 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना, और प्रश्न बहुत पेचीदा, अगर सोच न पाएगा तो फिर बनाना टेंशन हो जाएगा। समझिए आज इतना है।